नमस्कार। हम ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है इसको लेके हर वार्ड में जा रहे हैं, हर जो वार्ड है, क्योंकि हर वार्ड का मसला अलग है, मुद्दा अलग है। ये मुद्दे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये इसमें जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं, मतलब जो उम्मीदवार खड़े हैं राजनीति के, वो जो जिस भी राजनीतिक दल से हैं, उनका जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम वो क्या उत्तर दे रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है ये परिसेवाओं से जुड़ा हुआ है। और ये जो उम्मीदवार खड़े हैं, हर जो उम्मीदवार जाके आपसे वोट मांग रहा है, तो ये वोट मांगने से मांग रहे हैं, तो ये किस मतलब से मांग रहे हैं आपसे, किस वजह से मांग रहे हैं? क्या वो आपके पास, आपके मोहल्ले में जमे हुए पानी का मसला हल कर सकते हैं? क्या वो डेंगू की जो समस्या है उस पर अपना नज़र डाल सकते हैं? क्या आपके इलाके में जो ट्रैफिक मतलब पार्किंग की समस्या है, क्या वो उसको हल कर सकते हैं? तो ये सब मुद्दे हैं। क्या आप उनको जानते हैं? क्या वो आपके पास खड़े रहेंगे? कुछ समस्याओं पे आप क्या उनसे मशवरा कर पाइएगा? इस मुद्दों को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं, हर वार्ड में हर जा रहे हैं, और ये इनके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम ये मुद्दे आप तक पहुंचा रहे हैं। सोचिएगा आप, क्योंकि ये आने वाले प्रजातंत्र के उत्सव में आप ही हैं भाग्य विधाता, जो आम को खास और खास को आम बना दीजिएगा। इस सिलसिले में आज हम 18 नंबर वार्ड में आए हुए हैं जी। 18 नंबर पे मेरे साथ जो भाजपा की उम्मीदवार हैं 18 नंबर से, उनसे आपसे परिचय कराते हैं। वो हैं श्रीमती अनुराधा सिंह। माननीय, आपका बहुत स्वागत है, आपने अपना समय दिया। तो ये अनुराधा जी, आप मुझे बताइए, ये जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आप उतरी हैं, तो आपका मकसद क्या है उतरने का? आप तो एक हाउसवाइफ हैं, गृहवधू हैं, तो ये उतरी क्यों है राजनीति में? नमस्कार। हाँ, हम अनुराधा सिंह, विजय सिंह की पत्नी, जो 18 नंबर वार्ड से। हाँ, हम इसलिए उतरे हैं। हाँ। यहाँ पर देखिए नाना रकम का प्रॉब्लम है। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड के? हमारे यहाँ वार्ड का समस्या बहुत सारी, एक दो रहे तब तो देखते हैं कचरा साइड में पड़ा हुआ, गंदगी के मसले हैं, बहुत सारी फैली हुई है। हाँ। लोग जन आते हैं यहाँ पर, देखते जगह जगह में डस्टबिन नहीं है, जो जैसा पाता वैसा फेंक देता है। फिर उस गंदगी को बच्चे हो बड़े हो लांग के चले जाते हैं। फिर पानी भी देखते जगह जगह जमा नहीं, पानी जमता है आपके यहाँ? जो हाल ही में बारिश हुआ तब क्या पानी जमा आपके वार्ड में? हाँ, जमा। कैसा जमता है यहाँ पे? जैसे बेसी नहीं, फिर भी ऊपर का गंदगी नीचे की गंदगी सब ऊपर आ जाती है। अच्छा, आपके वार्ड में और एक मसले को हम थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। आपके यहाँ पे इस वार्ड में डेंगू मलेरिया कैसा होता है? बाबा पूछिए मत, डेंगू मलेरिया तो बहुत ज्यादा होता है। घर घर में डेंगू मलेरिया हो रहा है आपके वार्ड में? हाँ, अच्छा। हमारे वार्ड में हो रहा है, क्योंकि वार्ड में तो देना चाहिए। देखिए जिस तरह की प्रत्येक दिन तो जो सफाई करने वाले आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाइया करते हैं, वो तो करके चले जाते हैं। तो उसके साथ एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि रोज ब्लीचिंग दे। ब्लीचिंग देने से क्या हुआ, कीटाणुआ मर जाती है। सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार कम से कम जो धुआं रहता है मच्छरों का, वो देना चाहिए। वो भी देखते हैं नहीं देते। मतलब आप फॉगिंग की बात कर रहे हैं? जो मच्छर वो नहीं होता है रेगुलर? वो भी नहीं होता है। अच्छा, तो इसमें आपके वार्ड में ये डेंगू की समस्या बहुत ज्यादा है, आप बोल रहे हो? बहुत समस्या रहती है। हमारे बच्चे को 2 बार मेरे बच्चे को हो गया था। अच्छा, ये जो मुद्दा हम बात कर रहे थे ना, आपको हर जो मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि 18 नंबर में डेंगू की समस्या। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जो है वो परिसेवाओं को लेके चुनाव है। ये इन परिसेवाओं में 18 नंबर पे हम अभी भाजपा के उम्मीदवार से बात कर रहे थे। अच्छा, आप राजनीति तो नहीं कर रही हैं, मतलब इसके माध्यम से वाकई में क्या डेंगू हुए हैं इस वार्ड में? सही से? हाँ। बिल्कुल सही से। अच्छा, राजनीति तो नहीं कर रही है ना? नहीं, अच्छा, और एक विषय पे हम आ रहे हैं, पानी जमने की समस्या है, डेंगू की समस्या, मलेरिया की समस्या है। आप इस वार्ड में कितने साल से रह रही हैं, अगर ये मैं प्रश्न करूं आपको तो? हम आज से नहीं, शादी करके आए हैं तब से। शादी करके आए हैं तब से? करीब से कब 16 साल से। 16 साल से आप इस वार्ड में रह रही हैं। अच्छा, तो इस 16 साल से आप जो रह रही हैं, ये 16 साल में आप जो इस वार्ड में जो हैं, तो आपने जो 2 समस्याएं बोली, इसके अलावा और कोई समस्या आपके वार्ड में है जिसको आप कहना चाहती हैं उम्मीदवार की हैसियत से? हाँ, क्या है? बस्ती के कितने हैं आपके यहाँ पे? बस्ती बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। बहुत सारे बस्ती तो है। बस्ती में क्या ये पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधाएं और ये गंदगी की परेशानी, क्या ये सब है उसमें?
हाँ, शौचालय की सुविधा नहीं है वहाँ पे। क्या है कि सुनने- देखते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे जन आते भी हैं, लड़के हाँ। वहाँ पे पहले तो एक बात शौचालय बना हुआ था, उसको बंद करके क्या बना दिया, भेट बना दिया गया है अच्छा, वहाँ पे। वैट बना दिया हाँ, गया गंदगी फेंकने के लिए। हाँ, हाँ। बाकी एक शौचालय नहीं है। यदि पुरुष लोग तो कहीं पर भी जाके कर देंगे, जो महिला आती है वो कहाँ जाएगी, ये भी ना बात हो जाती है। वहाँ पे शौचालय बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक मुद्दा है आपके बस्ती उन्नयन का जो काम हो रहा है, उसमें आपके इलाके में बस्तियों को कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बहुत कौन साल 3-4 साल पहले तो क्या नाम है, बोला कि बस्ती टूटेगा, बस्ती अच्छा से बनेगा, हाँ, पाइप हाँ, दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। सबके बारिश जब होती है, हमारे घर में ना घुटना तक पानी भर जाती है। अच्छा, नाली अच्छा। का सब घर है, घर में इतना पानी भर जाता है कि कुछ कहने, सारे कपड़े भीग जाते हैं। बच्चे लोग तो नहा ही लेते हैं बारिश की वजह से, और पूरा कपड़ा लत्ता हर घर में पानी भर जाता है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। हाँ। कि हर को और सुविधा होना कोई चाहिए। समस्या की बात आप कहना चाहेंगी? आप जो एज ए राजनीतिक भाजपा के उम्मीदवार की हैसियत से आप कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव लड़ रही हैं, इसमें और कोई मुद्दा आपको लग रहा है इस वार्ड में जिसको आप उठाना जरूरी है आपके हिसाब से? जैसे हुआ कि उम्रदार आदमी लोग को जो भी पेंशन पैसा जो ओल्ड एज पेंशन, हाँ, ओल्ड एज पेंशन हाँ। दिया जा रहा है, वो भी देखने आपको नहीं एक बार दिया जा आंकड़ा रहा है। बता दें, 18 नंबर वार्ड में 119 आदमियों को ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है। तो आप अगर हम पकड़ें और एक आंकड़ा आपको अगर बताएं, 2011 के सेंसस के अनुसार 22,267 आपके पॉपुलेशन है, जहाँ पे आपकी 10,738 आपके पुरुष हैं और 11,529 आपकी महिलाएं हैं। और महिला होने के नाते आपको ये भी बता दें कि आपके यहाँ पे महिला जो वोटर हैं वो पुरुषों से ज़्यादा हैं, 52% आपकी महिला वोटर हैं। तो इस पे अगर हम बोलें आपको, तो आपके वार्ड में जो है वो बीपीएल जो कार्ड है वो 1,186 है और आपका ओल्ड एज पेंशन जो है 119 है। तो आपके इस वार्ड में कितनी गरीबी है? क्या अगर हम सिर्फ बीपीएल कार्ड को पकड़ें 1,179 89, तो ये सिर्फ 5% आपके जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 5% है। तो क्या आपके वार्ड में गरीबी सिर्फ 5% है? नहीं, उससे ज़्यादा है। आप इस बात को तो भाई वार्ड बाई वार्ड आप लोग घूर के खुद देखिए, हम तो घूर के देखे हैं। नहीं, आपके वार्ड के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानती हैं। देखिए, आप उम्मीदवार हैं, अगर आप आपके वार्ड के बारे में नहीं जानती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना उम्मीदवार होने का जस्टिफिकेशन भी सही से नहीं कर रही हैं। तो गरीबी कितनी कितनी है? 10%, 15%, 20%, कितना प्रतिशत है आपके यहाँ पे वार्ड? 10% है। 10% के लगभग। तो 5% को कवर किया गया है बीपीएल कार्ड में और 5%। अच्छा, और एक बात अगर करें, अगर आपके यहाँ पे इतनी बस्तियां हैं, इतने हेल्थ क्लिनिक एक है आपके वार्ड में बोरो, तो हेल्थ क्लिनिक क्या काम करता है? हेल्थ क्लिनिक है आपके यहाँ पे जो केएमसीपी का, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ पे मलेरिया क्लिनिक है आपके वार्ड में। उसमें क्या काम होता है, किस तरह से होता है जानती हैं? मलेरिया टेस्ट होता है, डेंगू टेस्ट होता है। आपके वार्ड में इतना डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, तो इस क्लिनिक ने कैसा काम किया आपके हिसाब से? हम ये पूछना चाहते हैं वो कैसा काम किया उन्होंने? लगभग किए, ठीक ठाक किए हैं। हाँ, ठीक ठाक किए हैं, बिल्कुल सही से किए हैं, सही से किए हैं। अच्छा, तो आप उम्मीदवार की हैसियत से आप ये नहीं बोल रही कि आप क्या अगर आप चुन के आती हैं तो क्या आप इन मुद्दों पर काम कीजिएगा, ये स्वास्थ्य परिसेवाओं पे काम कीजिएगा? क्योंकि आपके बीजेपी मैनिफेस्टो में भी बोला गया है कि हर मोहल्ले में वो लोग क्लिनिक खोलेंगे। तो क्या आप उससे सहमत हैं? जी हाँ, सहमत है। उन लोग को जितने सारे तो ये जो क्लिनिक काम कर रहा है, क्या इसमें बदलाव आने की जरूरत है? आप समझती हैं इसको? हाँ, हमको तो लगता है कि थोड़ा आना जरूरी है। हाँ। आपके वार्ड में कोई केएमसीपी स्कूल है क्या? हाँ, है। कितने स्कूल हैं आपके वार्ड में? केएमसीपी एक स्कूल, एक कितने छात्र पढ़ते हैं आपके यहाँ पर? छात्र भी बहुत कम, बहुत कम से कम छात्र बहुत कम, 20 भी नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा। आप मास्टर कितने हैं? देखिए, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि देखिए हम वो नहीं है जो किसी को 3-4 मास्टर जी है। तो पढ़ाई कैसे? क्या मिड डे मील मिलता है? क्या यूनिफॉर्म मिलता है उन लोगों को? हाँ, यूनिफॉर्म मिलता है। क्योंकि आपके जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम स्कूल करेंगे, हम अच्छे स्कूल करेंगे, हम हेल्थ क्लिनिक करेंगे। तो कहीं ना कहीं
उनकी उम्मीदवार की हैसियत से क्या आप इन चीज़ों पे सहमत हैं कि इन पे काम करना ज़रूरी है आपके वार्ड पे? इस सब में जो जो बोले हैं वो सब में काम करना बहुत जरूरी है, और ज़रूरी है। बहुत जरूरी अच्छा, है। हम और हम आ लोग रहे भी थे- चाहते हैं कि इससे और बढ़कर करें। अच्छा, अनुराधा जी, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, हम जब यहाँ खड़े थे, आ रहे थे, तो कहीं भी हमको भाजपा का कोई फ्लैग और पोस्टर नहीं दिखा, क्यों? क्यों? कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? क्या बोलेंगे, सब कुछ तो सब करके रखे हैं, सब कुछ कंप्लीट है, बाकी लगाने देगा तब तो लगाएंगे, लगाने देता ही नहीं है कोई हम लोग को कि हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए भी तो सहयोग देना चाहिए ना। हाँ। तो आगे बढ़ने के सहयोग ही कोई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आपको कौन रोक रहा है? ये प्रजातंत्र है, आपको कौन रोक रहा है? आप कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उम्मीदवार की हैसियत से खड़ी हैं, आप पोस्टर लगाएंगी, बैनर लगाएंगी, ये आपका गणतांत्रिक अधिकार है। तो इस पे आपको कौन रोक रहा है? ऑन कैमरा में क्या बोल पाएंगे आप? बोलिए, अगर उम्मीदवार की हैसियत से आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा TMC है। रोक रहा है और कौन रोकेगा? TMC का कुछ कार्यकर्ता जो जी ऐसे हाँ, हैं, ये बात हम थोड़ा सा वो रोक रहे हैं हम लोग को। हाँ हाँ वो हम लोग को रोक रहे हैं हाँ हाँ। कि ये मत लगाओ, वो मत करो। कहीं आप राजनीतिक तोहमत तो नहीं लगा रही हैं? आपने खुद से नहीं लगाया और उन पे आप इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को रोका जा रहा है हाँ, नहीं रोका लगाने? जा रहा है। अच्छा, तो ये बहुत ही जैसे वार्ड कम। बाई वार्ड घूरने से भी रोका जा रहा है। अच्छा। वार्ड बाई वार्ड जो हम लोग घूर के जो प्रचार करेंगे ना, हाँ। उसमें भी देखते हैं कि रोका जा रहा है। ये फोन पे बहुत- फोन करके धमकाया जा रहा है कि तुम लोग क्यों निकल रहा है, चुपचाप से सीधा घर पे चले जाओ। ये बहुत गंभीर इल्जाम लगा रही हैं आप। गंभीर इल्जाम नहीं है, जो सही है सो सही है। झूठ बोल के क्या मिलेगा हमको? कुछ मिलने वाला है? सच का साथ देंगे तो कम से कम जनता पार्टी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारे साथ तो देगी, आम पब्लिक तो साथ हमारे देंगे। अरे आज नहीं तो कल आवाज तो उठाना है ही है, या हम उठाए चाहे कोई और उठाए। अच्छा, उठाए। और एक और बहुत सारे, एक दिन में तो हर सवाल हर जवाब करना मुश्किल भी है, तो अब जस्ट आप हमको बताइए कि ये 18 नंबर में उम्मीदवार की हैसियत से आप हमारे माध्यम से 18 नंबर के वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगी भाजपा की उम्मीदवार की हैसियत से? सुबह सभी अपना वोट जरूर दें, घर से निकले और अपना हम वोट अपना सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ना किसी से डरना है, ना किसी से कुछ बोलना है, गुरु का नाम लेना है। आज सुबह सुबह एकदम वहाँ चले जाए और जाके सब आराम से निफिक्र होकर, निडर होकर, सभी को एक चरणों में विनती है कि निडर होकर, निफिक्र होकर जाकर वहाँ पे कृपया करके आप लोग वोट दें, अपना वोट दें, 1 नंबर पे बटन दबाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे 18 नंबर में भाजपा के उम्मीदवार सुदेशना सिंह के साथ। तो आपने सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुराधा सिंह जी के साथ। तो वो उन्होंने क्या बोला आपने सुना, हमने उनसे बात किया। देखिए, हर इंसान जो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता है, कोई बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता है, लेकिन कोई बात कम करता है, काम बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो ये तो नज़रिया है। वो बोली हैं, क्या बोली हैं आपने सुना, हमने प्रश्न किया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं उन्होंने क्या बोला। लेकिन जब आप बटन दबाने जाइएगा, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने गलत बटन दबाया तो सिर्फ आप नहीं, आपके आने वाले जो पुरखे हैं उनके प्रति भी आपकी जो उत्तरदायित्व है वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 18 नंबर वार्ड से।